हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। कुछ दिनों पहले मैंने अपने ब्लड कैंसर के बारे में एक वीडियो बनाया था, जहां लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और लोगों ने बहुत सवाल भी पूछे। आज मैं आप लोगों को कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे ज़रूरी बात जो मैं फिर से कहूँगा, कैंसर होने का मतलब जीवन का अंत नहीं है। आजकल कैंसर का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन फिर भी कैंसर की बीमारी बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि हम कैंसर से खुद को बचा कैसे सकते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, नियमित रूप से सारी चीज़ों का पालन करें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। देखिए, अधिकतर लोगों को कैंसर का पता बहुत देर से चलता है और उस समय इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। खून की एक मामूली जांच से भी काफ़ी सारे कैंसरों का अंदाज़ा लग सकता है और फिर अलग अलग कैंसरों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, वो भी कराने ज़रूरी हैं। मैं आप लोगों को अगले एक वीडियो में कैंसर से संबंधित क्या जांच आप लोगों को करानी चाहिए जिससे कि जल्दी ही उसका पता लग सके, वो बताऊंगा। कैंसर एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इससे शर्मिंदा होने की या इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी किसी को कैंसर का पता चलता है तो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अच्छा इलाज करवाएं। इलाज में देरी ना करें, वरना काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जिस भी डॉक्टर से इलाज कराएं, उन पर पूरा भरोसा रखिए। एक मरीज़ को ठीक करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर बहुत मेहनत करता है, जिसमें से कुछ ही आप देख पाते हैं। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता। मेरा सौभाग्य था कि मेरा कैंसर का इलाज डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर विक्रम मैथ्यूज ने किया और मेरे बहुत ही करीबी डॉक्टर प्रभात गोयल हर कदम पर मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए और मुझे हर मुश्किल में संभाला। मैं इन तीनों डॉक्टरों का और इनकी पूरी टीम का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। और हाँ, मेरी एक कैंसर की लड़ाई मेरे परिवार के बिना तो कभी सफल हो ही नहीं सकती थी। कैंसर की लड़ाई एक पूरे परिवार की लड़ाई है। सभी लोग हिम्मत बनाए रखें और मरीज को हिम्मत बनाएं। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर के अंगों में बहुत छोटे सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं जो नियंत्रण रूप से गुणा होते रहते हैं और शरीर बढ़ता है। कभी कभी कुछ कारणों से ये नियंत्रण खराब हो जाता है और ये सेल्स बेहिसाब बढ़ने लगते हैं और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी जा सकते हैं। बस यही कैंसर है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। जिस अंग में कैंसर हो जाता है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और शरीर बीमार होने लगता है। तो अब हम देखेंगे कैंसर के लक्षण क्या हैं। कैंसर के लक्षण वैसे निर्भर करते हैं कि किस हिस्से का कैंसर है, लेकिन कुछ लक्षण लगभग किसी भी कैंसर में हो सकते हैं और हमें इनके लिए सचेत रहना चाहिए। जैसे बुखार, शरीर की थकान, शरीर में किसी भी हिस्से में अचानक सूजन या गांठ बनना, वजन में बदलाव। कैंसर में अधिकतर तो वजन घटता है, लेकिन कुछ कैंसरों में वजन बढ़ भी सकता है। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा यानी स्किन के किसी हिस्से का रंग बदलना, पाचन क्रिया में तकलीफ जैसे दस्त या कब्जी आदि, आवाज में बदलाव, खाना निगलते समय तकलीफ होना या दर्द होना, या शरीर में कहीं से खून निकलना। वैसे तो ये सब लक्षण और भी कई बीमारियों में हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इनमें से कुछ है तो आपको कैंसर हो गया। लेकिन अगर कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर कोई लक्षण अपने आप ठीक नहीं हो रहा है या फिर अचानक से बढ़ने लगे। अब देखते हैं कि कैंसर होता क्यों है। किसी भी कैंसर का एक पक्का कारण पता करना लगभग नामुमकिन है। कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कैंसर का खतरा बढ़ाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। उन्हें समझना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, बढ़ती उम्र। कैंसर वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्र जैसे 60 या 65 के बाद कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। उम्र का तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जीवन की शुरुआत से ही एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, एक संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और तनाव से बचें। दूसरा खतरा है हमारी बुरी आदतें, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, तंबाकू, गुटखा, चैनी खाना और मोटापा और असुरक्षित सेक्स।
तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर कई बार परिवार में भी होता है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को कैंसर है तो कुछ कैंसरों का खतरा आप में होने का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह के हिसाब से नियमित अपने जांच कराते रहें। कैंसर का एक और प्रमुख कारण है केमिकल्स, जैसे एस्बेस्टोस और बेंजीन। उदाहरण के लिए जो लोग कपड़े डाई करने की फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर कुछ किसान जो बिना पूरी सावधानी बरते बहुत ज़्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड ये सब यूज़ करते हैं, या फिर प्रदूषण में भी ज़्यादा केमिकल होने से जो हमारा वातावरण है वो जो दूषित होता है, उससे भी हम इन केमिकल्स के संपर्क में आ सकते हैं और हमारा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि कुछ बातों का ध्यान रखने से कैंसर से बचा जा सकता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये शरीर में कई सारे कैंसर कर सकते हैं। इन्हें बिल्कुल छोड़ दें। कोशिश करें शराब ना पिएं या बहुत कम मात्रा में पिएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। फल, सब्जी और प्रोटीन युक्त संतुलित आहार खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बढ़ाकर कोशिश करें कि कम से कम 25-30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करें। एक अच्छा खाना खाकर और रेगुलर एक्सरसाइज कर अपने वज़न पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो धूप में जाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करता है, लेकिन ज़्यादा धूप में जाने से कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, खास करके हमारे स्किन या त्वचा के संबंधित कैंसर। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि सनस्क्रीन क्रीम लगाएं और आँखों के लिए भी धूप का चश्मा इस्तेमाल करें। कुछ कैंसर परिवार में होते हैं, उनके लिए आप बस इतना ही कर सकते हैं कि रेगुलर अपना डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे तो कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो फिर आज से ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। कल 21 जून को विश्व योगा दिवस है। योगा के अनेकों फायदे हमारे शरीर के लिए हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। कल आपको योगा के बारे में बहुत उच्चतम ज्ञान मिल जाएगा, इसलिए मैं योगा के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर किसी को कैंसर हो भी गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी दृढ़ता से इसका सामना कीजिए। गीता में भी लिखा है, हमें सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। यहाँ हमारा कर्म है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कैंसर से बचें। अगर कैंसर हो गया है तो उसका दृढ़ता से सामना करें और उसका अच्छा इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझसे आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं डाइट यानी अच्छे खान पान के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरा ब्लड कैंसर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप यहाँ लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो या आप चाहते हो मैं किस विषय पर अगला वीडियो बनाऊं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।